नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। भाई साहब, ये आपका विभाग लेकिन मान गए आपके विभाग को। कुछ न कुछ पत्र जारी करता रहता है और उस पत्र पर कुछ होता भी है कि नहीं होता है पता नहीं। आप मास्टर साहब लोग ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन एक मामले में तो हमको पता है कि जब जब फर्जी वाला पत्र निकला है ना, तब तक नीचे का पदाधिकारी मालो माल हो गया है। एक तरफ कल ट्रांसफर पोस्टिंग में जो हो रहा था सो हो ही रहा था, देखबे कि क्या क्या हुआ सो। ठीक उसी समय एगो निदेशक महोदय का चिट्ठी निकला कि 18 महीना वाला जो डीएलएड वाले लोग हैं ना, सब लोग को नौकरी से बाहर किया जाए। देख रहे हैं ना, अखबारों में फ्रंट पेज पर छपा हो गया। जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, सब अभी डीएलएड वाला से सब उछलेगा। देखिए, शिक्षा विभाग में क्या है, शिक्षा विभाग में के पाठक के दौर में पैसा का कह सकते हैं कि नदी बहाया गया। उसमें जो जो जहाँ जहाँ जैसे भी हुआ कमाया, कमा लिया, लूट सको सो लूट। उसके अलावा और शिक्षा विभाग में है क्या? सब तो सेंट्रलाइज खरीद बिक्री होता है, सब पटने से जाता है। कोई अब तो जिला में खरीदारी तो होता नहीं है, कहीं प्रखंड में तो कोई खरीदारी होता नहीं है। पता नहीं काहे जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ बनने के लिए क्या क्या लोग किए हैं। तो भाई वसूली तो मास्टर साहब लोगों से होगा ना, किससे होगा? तो एगो नया पत्र आई, मतलब पोस्टिंग होते ही एगो पत्र आ गया, 3000 जब्बा हो गया। क्योंकि सिवान गोपालगंज सब इलाके में याद करिए, जितना नियुक्ति हुआ था आपको, और ये जो हर जिला में बना था जुडिशियली रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कमेटी, कि भाई बहाली में गड़बड़ी भी हुई है, तो दिया गया उनको बहाली में गड़बड़ी रोकने के लिए। हो गया, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, सबको हटाने का आदेश हो गया। हाई कोर्ट का डबल बेंच आदेश कर दिया कि ऐसे शिक्षकों को हटा दीजिए, ये बहाली गलत है। हटाया नहीं, तब तक नहीं हटाया जब तक हाई कोर्ट में उन लोगों का याचिका दायर नहीं होकर यह कह दिया गया कि सुनवाई करने तक जो है सो आगे का कार्रवाई नहीं करिए। और उसे 1-2 महीना के अंदर में इस सब मास्टर साहब से जिला वाला क्या किया होगा, सब सोच लीजिए क्या किया होगा। कितना खेलल खिलाड़ी सब है, सबको यही सब आमदनी का जरिया है ना, इसी सब से। क्योंकि देखिए, जितना फर्जी मास्टर है ना, सब पता है जिला शिक्षा पदाधिकारी को और डीपीओ का। अभी जिला शिक्षा विभाग का हाल वही है जो हाल थाना का होता है, जो हाल बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस का होता है, एसडीओ ऑफिस का होता है। देखिए, थानेदार में क्या है, थानेदार में फिक्स आमदनी जो है हर थाना का, सब अलग अलग फंड से उसको पैसा आता है। बस स्टैंड से कुछ पैसा आता है, पॉकेट मार सब पैसा देता है, जो कटिहार गैंग होता है कोढ़ा वाला वो पैसा देता है। फिक्स है कि महीना में इतना क्राइम हम आपके यहाँ करेंगे, इतना पैसा हम आपको थाना वाला को देंगे। वो फिक्स आमदनी है। जैसे ही थानेदार बदलेगा ना, दूसरा थानेदार आएगा, तो मुंशी जी सब बता देगा सिस्टम की क्या है। यही सिस्टम बीडीओ ऑफिस में भी है, यही सिस्टम सीओ ऑफिस में भी है, और यही सिस्टम एसडीओ के ऑफिस में भी है। डीएम एसपी का फिक्स उसका थोड़ी कुछ है, उसका बड़ा पार्टी सब है। लेकिन इस सब निचले स्तर पर सप्लाई वाले पर कितना कमीशन मिलता है, जैसे ही बदलेगा ना, तो हर डिपार्टमेंट में जो है एगो रहेगा पहले से मौजूद। जैसे रीडर रहता है डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, उसी तरीके से बीडीओ के यहाँ भी, सीओ के यहाँ भी स्टेनो रहता है, एसडीओ के यहाँ भी। सबको सिस्टम बना हुआ है, सरकारी सिस्टम बना के गया हुआ, उस सिस्टम के साथ चलता है। तो आजकल शिक्षा विभाग में भी यही सिस्टम काम कर रहा है कि कितना आपके जिला में फर्जी शिक्षक है। जैसे ही डीपीओ और डीओ का ट्रांसफर होगा, अपने आने वाले कुटुंब को वो सूचना दे देंगे कि सब फर्जी है। जब मन होगा उस फर्जी से 10, 20, 50 हज़ार रुपया वसूल लेगा। कितना फर्जी से तो वेतन आधा ले लेता है। कितना फरारी शिक्षक है,
उसका सूची, उस सूची के आधार पर जो है सो पैसा फिक्स है। कितना को डिप्टेशन देने के लिए पैसा लेते हैं वो पता है, कितना वीआईपी पैरवी वाला है जो ड्यूटी पर नहीं जाता है, उससे क्या करना है, किस तरीके से लाभ उठाना है, सब पता है। चैनल बना हुआ है, जैसे ट्रांसफर होगा तो वही चैनल। अभी देखिए जहानाबाद का ही बेचारा आदमी जो है पिछले 5 साल से लड़ रहा है। उस मसला क्या है कि जिस कॉलेज का डिग्री को हाई कोर्ट खारिज कर चुका है, हाई कोर्ट खारिज कर चुका है कि ये सही नहीं है, और जब जब जहाँ लड़ता है वो आदमी आवेदन जाता है तो हाई कोर्ट के उस आदेश को हटाकर भेज देगा बिहार बोर्ड में कि देखिए इसका डिग्री सही है कि नहीं, कि जांच कर दीजिए। मतलब जो नंबर मार्कशीट दिया है वो सही है कि नहीं, तो देता है कि हाँ इसका मार्कशीट सही है। अरे भाई जो मार्कशीट आप दे रहे हैं वो मार्कशीट वैलिड है कि नहीं बिहार में, ये लिखता ही नहीं है। वो हाई कोर्ट का वो आदेश का उद्धृति नहीं करता, बेचारा लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है। तो यहाँ विभाग में हम यही देखें, शिक्षा विभाग में एक पैटर्न सेट कर लिया कि हर जिला वाला, प्रखंड वाला मंथली आमदनी मेरा कितना है वो तय कर लिया है। आजकल एगो फिर नया चला है सिस्टम आमदनी बढ़ाने का कि शिक्षा कोष पर अगर आपका अटेंडेंस ठीक से नहीं बढ़ा तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, और पेमेंट करेंगे तब जब हो जाइए। अब छुट्टिए उठिए में ना, अब क्या कहते हैं, चाइल्ड लीव केयर लीजिए या चाइल्ड वाला लीजिए तो पैसा दीजिए, बीमार पड़ गए आपको पैसा मिलना है तो पैसा दीजिए। यही गोरख धंधा बचा हुआ है। और ये सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अब आप शिक्षा विभाग से तंग होइए तो जाइए वकील साहब के पास। सब एगो चैन है कि भाई शिक्षक भी हैं तो शांति से आप नौकरी नहीं कर सकते, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस चेन वाला जो है चेन का में आपको भी पिसना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए संघ भी वही है, सबको अपना अपना रोजगार, सबका। एक मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, फिर भी शांति से नहीं रह सकते, उनको दक्षिणा देना ही पड़ेगा। इस दक्षिणा का जो है ना, अब लीगल फॉर्म आ गया है, अब लीगली आपको इस दक्षिणा को देना पड़ेगा। सब लोग ये दक्षिणा अब इसी तरीके से देते हैं। तब दक्षिणा देने के बाद है हो गया, डीएलएड वाला सब अब 3,000 मास्टर सब परेशान हो गए। जैसे हमारा बीपीएससी वाले जो 96 में पास की 94 में पास किए थे, वो मास्टर साहब लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोगों को भी टीटी करना होगा क्या, हम लोग को हटा देगा क्या। हम भाई आप लोगों को काहे हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज हुआ है तो जो 20 साल से नौकरी कर रहा है उसको हटा देगा। सब चिंता मत करिए, वकील साहब के चक्कर में मत पड़िए। फिर यही है, तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे विभाग हो, ये सब जो है ना, मतलब एक भ्रष्ट चेन है। लड़ाई लड़िए, हम आपको प्रताड़ित करेंगे तो मालूम है इसको फलाना प्रताड़ित किया तो हमारे पास आएगा, तो जो प्रताड़ित किया है उसको कुछ झाड़ेगा, उसके बाद आप हमारे पास में आइएगा, हम कुछ झाड़ेंगे, फिर यहाँ से हम भेज देंगे दिल्ली, वो कुछ झाड़ेगा। मतलब झाड़ने का जो है, झाड़े मतलब एक सिस्टम बन गया है, और उसी सिस्टम से देश चल रहा है। काम करने वाला बेचारे परेशान है, ठेला खींच खींच के बच्चा को पढ़ा के मास्टरी करके सब लोग। लेकिन बाकी लोगों का सिस्टम कैसे चलेगा, झाड़ के तो आपको फंसाते रहेगा। आप विभाग पहले कुछ काट लेगा, नहीं वहाँ हुआ तो फिर हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में दीजिए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आइए, अधिकारी आपका बातें नहीं मानेगा, फिर जाइए कंटेम्प्ट में, ऊपर से नीचा तक यही होते रहता है। ऊपर से नीचा तक इस तरीके का पत्र जो है ना, समझिए बस निकला नहीं कि बस दूध धोने का प्रैक्टिस शुरू कर देता है पदाधिकारी से।